कैसे विष्णु जी ने नारद जी को माया का रूप दिखाया। विष्णु जी मुस्कुराए और कहते कि यह सब एक मोह माया है कि वो नारद जी उस पर मोहित हो गए। शादी कर ली और कई वर्ष बीत गए, बच्चे भी हो गए। अब बाढ़ आई, नदी के किनारे घर था, उनका पूरा घर बह गया। बच्चे भी गए, पत्नी भी गई, सब खत्म हो गया। वो आपका परिवार नहीं था, वो जस्ट एक मोह माया थी। अनुजा वाणी। हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं मेरी स्टोरीज। तो आज की जो स्टोरी है वो तो बहुत ही अच्छी है। नारद जी के ऊपर है कि कैसे विष्णु जी ने नारद जी को माया का रूप दिखाया। तो आइए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का एक सर कटा तो नारद जी थोड़े खुश हो गए कि देखा मेरा श्राप कितना शक्तिशाली था। अब वो क्या करते हैं कि इस न्यूज़ को बताने के लिए फटाफट से विष्णु जी के पास चले जाते हैं वैकुंठ में। तो जब वो विष्णु जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा जो शाप था वो बहुत शक्तिशाली था विष्णु जी, और ब्रह्मा जी का तो एक सर ही कट गया, शिव जी ने काट दिया एक सर उनका। तो विष्णु जी मुस्कुराए और कहते कि यह सब एक मोह माया है। अब नारद जी कहते कि ये माया क्या होती है। अब नारद जी तो माया से परे थे, भक्ति में लीन रहते थे, या मतलब नारायण की भक्ति करते थे। तो वो कहते मुझे तो माया का कुछ भी पता नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि माया क्या होती है, लेकिन उससे पहले ऐसा करो, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए जल लेके आ जाओ। तो नारद जी कहते हैं हम लेके आते हैं। वो गए नदी के पास, नदी से जो है वो जल लेने के लिए जब गए तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री नदी के किनारे बैठी हुई थी। अब नारद जी ने उस स्त्री को देखा, वो इतनी रूपवती थी कि वो नारद जी उस पर मोहित हो गए। तो वो स्त्री के पास गए और उनसे बातें करी तो उनको उससे प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो नारद जी ने उनसे शादी कर ली। अब उन्होंने नदी के किनारे ही एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई और कुटिया में ही रहने लगे। शादी कर ली और कई वर्ष बीत गए, बच्चे भी हो गए। उन्होंने पूरा परिवार वहाँ पे विस्थापित कर दिया। जब कई वर्ष बीत गए तो क्या हुआ, एक दिन अचानक से आसमान में बादल मंडराए, बारिश हुई। बारिश इतनी तेज हुई कि मतलब एक किस्म से तूफान आया और बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आई, नदी के किनारे घर था, उनका पूरा घर बह गया। बच्चे भी गए, पत्नी भी गई, सब खत्म हो गया। अब जब सब खत्म हो गया तो वो बहुत रोने लगे। और अब रोएंगे, जब विनाश हो गया अपने पूरे परिवार का, तो किसके पास गए, विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी के पास रोते रोते गए कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, कि विष्णु जी आप मेरी मदद कीजिए। अब विष्णु जी ने कहा एकदम से, मुझे तो बहुत प्यास लगी थी, मेरा पानी कहाँ है। एकदम से नारद जी कहे पानी। फिर उनको याद आया कि हाँ, विष्णु जी ने तो पानी मंगवाया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, नारद जी अपने परिवार के लिए रो भी रहे थे कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि मैं आपका पानी नहीं लाया, लेकिन कहते मेरा परिवार चला गया है। तब विष्णु जी ने नारद जी को बोला कि हे नारद, वो आपका परिवार नहीं था, वो जस्ट एक मोह माया थी। तो वो सब एक मोह माया था। वो मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक माया का चक्र क्या होता है ये जो है वो बताने के लिए मैंने ये खेल रचा था, या ये सब किया। तो अब आपको एहसास हो गया होगा कि माया क्या होती है। तो ये स्टोरी थी माया की, लेकिन नारद जी को पता चल गया कि माया। लेकिन विष्णु जी फिर मुस्कुराए और कहते हैं कि नारद, अभी तो ये तो एक छोटा सा मैंने आपको दृश्य दिखाया, अभी तो देखना इस पूरे संसार में बहुत सी मोह माया है, बहुत सी माया है, किस किस रूप में आएंगी देखते जाना। तो ये थी हमारी आज की कहानी छोटी सी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी कि नारद जी को कैसे विष्णु जी ने बताया कि माया क्या होती है। आज भी हम इस माया के जंजाल में फंसे हुए हैं इसी कारण, क्योंकि ये माया हमारे लिए बना रखी है। होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आप देख रहे थे अनुजा वाणी।